देखिए दोस्तों, आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले के मैंने 3 क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में डाल दिए हैं, आप उसमें उसमें जाकर देख लें। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि HCF 3 से 6, 657, ये हम लोगों को 2 संख्याएं दी गई हैं, 3 से 6, 657 लोगों की ये 2 संख्याएं दे दी गई हैं। ठीक है, फिर हम लोगों को इसका दे दिया गया क्या, HCF। तो हम लोग नीचे लिख लेंगे HCF। ये जो 2 संख्याएं दे दी गई हैं, इन दोनों का HCF दे दिया गया है तो 9, और जो LCM है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ये फार्मूला होता है एक। तो ये 2 संख्या हमको पता है, 3 से 6, 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू, और ऐसे हमको पता है 9 इंटू LCM। LCM लोगों को पता नहीं है, ऐसे पता है, ऐसे हमने लिख लिया। और 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं को भी पता थी, उनका गुणनफल हो गया। अब या तो हम इसका पहले, देखो 2 विधि से ये किया जा सकता है, या तो हम इसका पहले गुणनफल कर लें और वो लिख के उसको डिवाइड बाई 9 में कर दें, ठीक है, या फिर हम इसको पहले इसी डिवाइड में ले आते हैं, सबसे सरल रहेगा। क्या है ये, इसको हम ये हो जाएगा 3 से 6 मल्टीप्लाई 657, देखो डिवाइड में 9 आ जाएगा। पूछो कैसे, क्योंकि ऐसे आ जाएगा कि ये 9 इधर मल्टीप्लाई में LCM के, तो ये जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, LCM तो क्या हो जाएगा, 9 से इसको काट दो, इसको काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 अपना बताना चला जमाना से पता है 9 7 जा 63, मतलब 9 7 63, 2 बचेगा, 9 3 27, 73 आ गया। अब एक साइड हम लोग इसका क्या करते हैं, इस साइड में इसका गुणनफल कर लेते हैं, 306 मल्टीप्लाई 73, देखिए 6 18 3 3 9, 7 6 42 और 7 21, 7 6 42। देखिए हमने यहाँ 3 6 18 वंश क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ 1 मतलब ये हासिल आता, तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 का 1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ 0 है। ठीक है, और इसी तरह के यहाँ 4 आता, इधर ये 0 हो जाएगा, 4 से 7 8 3 3 जाते हैं, ये आया 8 2 3 13। ठीक है, क्या आएगा 22 338 बराबर LCM। तो हम लोगों से क्या पूछा गया था, ये LCM पूछा गया था, तो हम लोग LCM क्या मिल गया 22 338, मतलब 22,333। ठीक है, तो हम लोगों दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो देखते हैं हम लोग, ये 6n जो संख्या दी गई है इसको देखते हैं कि जो 6n है, आपने इसकी ये नंबर डिजिट नंबर आपने पढ़ा होगा, या फिर हम आपको अगली वाली वीडियो में बता देंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, कि इसमें देखो दिया गया 6n। ये 6n का अगर मैं आवाज गुणनखंड करूं तो क्या होगा, 2 इंटू 3, भाई 2 3 6, 6 के अगर आवाज गुणन करोगे आप तो 2 इंटू 3 आएगा, इसकी पावर n। और यहाँ पे अगर मान लो जब 2 और 3, तो आपको हमने नंबर डिजिट में बताया है कि अगर कोई संख्या जब 0 पर समाप्त होगी तो उसके क्या होगा, या आपने शांत अभी आप पढ़ेंगे आगे, तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये चीज़ आपको पता होगी
कि जब भी कोई संख्या अगर 0 पर, डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े होंगे कि 0 पर संख्या कब डिवाइड होती है, या तो 2 से हो या फिर 5 हो। भाई अगर देखो किसी अंक के अंत में 0 होगा, या तो ये 2 से डिवाइड होगी या 5 होगी या ये खुद से होगी। खुद से तो कोई मतलब है ना, हम लोग सिर्फ यहाँ 2 नंबर देखेंगे, या तो 2 से या 5 से डिवाइड होगी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 3 है तो इसके 3 तो हम यहाँ लिखेंगे, या हमने यहाँ तो डायरेक्ट आपको बता दिया है तो यहाँ हम लिख देते हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े लैंग्वेज क्वेश्चन होते हैं किसी किसी, और ये कहीं कहीं 1 नंबर के पूछे जाते हैं। लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंड टू इंटू 3 मल्टीप्लाई पावर n है। ये हो गया क्या, 6n के अभाज्य गुणनखंड हो गया हम लोगों के। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे जबकि हम जानते हैं इसमें सारे दोस्तों लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। कि हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब किसी भी अंक के किसी भी संख्या के गुणनखंड टू और 5 होंगे। मतलब जब भी कोई संख्या होगी तो वो शून्य पर कब समाप्त होगी, जब उसके जो ये गुणनखंड है वो 2 और 5 होंगे। तो लिख देंगे अतः, हम ये लिख चुके हैं 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 है, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं, बस इसमें सिर्फ लैंग्वेज हिंदी, ये हिंदी लिखनी होती है, लैंग्वेज ओनली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 तथा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आइए देखते हैं, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक, और फिर उसको बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या हम लोगों को ये जो इस 13 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो हम 13 को क्या कॉमन ले सकते हैं, इस 13 को हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ज़रा ये देखिए, 13 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो 7 अंदर क्या क्या बचेगा, इस पूरे में अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ तो क्या क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, जब इसका 13 में 13 भाग देंगे 1 ही तो आएगा यहाँ, और ये प्लस इधर ये 13 में 13 भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 13, इसको अंदर सॉल्व करते हैं। 11 7 जा 77 और मल्टीप्लाई 1 में तो 1, अगर 77 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 प्लस 1, तो इसका 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। 13 मल्टीप्लाई 78 हो जाएगा ये। अब दोस्तों आप एक रफ कॉपी में साइड में ये देखें, हम दिखाते हैं आपको कि क्या होता है। देखिए अगर ये देखो, ये 13 एक अभाज्य संख्या है और 78 एक भाज्य संख्या। अब भाज्य और अभाज्य का अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आता है,
78 मल्टीप्लाई 13, 13 मल्टीप्लाई 78, 13 8 104, 13 7 100, अरे सॉरी 13 8 104 और 13 7 91, 4 1 9, 1014 जो ये आया है, क्या ये भाज्य संख्या नहीं है? 1014 जो आया है क्या ये भाज्य संख्या नहीं है? और ये हम आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं कि मान लो जैसे आपने कोई एक अभाज्य संख्या 5 ले ली, ठीक है, और जो एक आपने भाज्य संख्या ली वो क्या ली? 8 एक भाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या। तो अगर आप 5 और मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या 40 एक भाज्य संख्या नहीं है? आप स्वयं देखिए कि 40 एक भाज्य संख्या है। और भी आप कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन एक भाज्य संख्या हो एक अभाज्य संख्या। आप मान लो मैंने एक अभाज्य संख्या 11 ले ली और दूसरी भाज्य संख्या हमने क्या ले ली? 2। तो यह क्या 11 2 जा 22 भाज्य संख्या नहीं। इसी तरीके से आप देखिए, तो बस ये हो गया। अब ये जब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? या उसी के नीचे, मेरे नीचे जगह नहीं इसलिए मैं उसी के साइड में लिखता हूँ। यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 13 एक अभाज्य संख्या है तथा इसी के आगे आपको लिखना है 78 एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब जानते हैं? भाज्य संख्या प्राइम नंबर। जहाँ लगा देना आप 13 एक अभाज्य संख्या है, 78 एक भाज्य संख्या है तथा ब्रैकेट में अभाज्य गुणा भाज्य करने पर, यहाँ सीधे लिखिए आप, पहले भाज्य क्या आती है, ठीक। इतना आप लिख देंगे और लिख देंगे अतः के नीचे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं हैं। बस अब ये हमने आपको करके बता दिया। अब ये 7 × 6 × 5 ये वाली जो आप है ये आप स्वयं करेंगे, क्योंकि एक हमने बता दिया, अब एक आप स्वयं करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें 5 कॉमन मिलेगा, ठीक है। और इसी के अनुसार आप ये लिख देंगे और अंत में ये आप ये लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोई एक खेल का मैदान है, कि वृत्ताकार पथ है, मतलब उसमें कई सारी पथ है, एक खेल का मैदान है, उसमें कोई 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो उसमें दोनों दौड़ते हैं। इस एक मान लो ये एक मैदान है। अब मैदान कैसा, किसी जगह चारों ओर पथ है, एक ये मान लो मैदान है, एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर मान लो ये 2 बच्चे हैं, एक कोई सोनिया एक कोई रवि। सोनिया जब यहाँ से कोई यहाँ से भागने के लिए निकलती है तो इसको इसका पूरा एक चक्कर लगाने में कितना 18 मिनट लगते हैं। थोड़ा मार्कर नहीं चला, साफ नहीं दिख रहा होगा। सोनिया को कितने 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और एक दूसरा लड़का है वो रवि है, वो जब इस पॉइंट से चक्कर लगाता है और ये पूरा लगाने के बाद इस पॉइंट पे आता है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट, ठीक है। उसको 12 मिनट लगते हैं, उसको 18 मिनट। फिर क्वेश्चन में दिया गया है और वो एक ही समय पे एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं, तो उनको मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं कितने समय बाद। मान लो जैसे दोनों लोग हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किया दोनों ने, तो कितनी समय बाद
वो इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। यही तो क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसका सिर्फ एलसीएम निकालना। 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल देंगे। 2 9 18, 2 6 12, 2 9 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 आ गया। 3 3 जा 9, 2 जैसे 18, 2 जा 36, मतलब 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।